नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर से आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अगले पीरियड में देखा था असाइनमेंट का दूसरा भाग जिसमें हम उत्तर और प्रश्न देख रहे थे। तो आज हम फिर से जहाँ से बाकी था वह देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न था, कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो उत्तर लिखेंगे। कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके जेवर की मांग की। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास गई और गांधी जी से उसने उसके हस्ताक्षर के बदले में अपने दोनों हाथों की चूड़ियाँ और गले का हार एवं दोनों कानों के रत्नजड़ित बूंदे गांधी जी को दिए। अब वो उन्हें कीमती गहने नहीं बनवा सकती थी, फिर भी देश के लिए उसने अपने गहनों का परवाह नहीं किया और वह देश प्रेम का सच्चा और अच्छा मिसाल देकर अपने सारे गहने दे दिए। वह एक देश को प्यार करने वाली लड़की थी। अब चौथा लिखेंगे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो उत्तर लिखिए, मैं अपने देश की सेवा अलग अलग शाखाओं में भर्ती होकर करना चाहूँगा। मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेत में नए नए बीज और सब्जियां उगाकर उसे देश को आगे बढ़ाने में मदद करूँगा। दूसरा, मैं एक इंजीनियर बनकर अच्छे और सस्ते घर बनाकर सभी को घर वगैरह रहने के लिए दूंगा और एक ऐसा आदमी बनूंगा जो भ्रष्टाचार को मिटाकर ईमानदारी से काम करे, ऐसा बनना चाहूँगा। पांचवा लिखेंगे, इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो उत्तर लिखिए, जब कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। अब पाठ तीसरा, जरा मुस्कुराइए। उनमें से हम प्रश्न 1 निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए देखेंगे। मालिक ने किरायादार से कहा था कि इसे अपना समझना। तो ए गांव, बी मकान, सी घर और डी ससुराल। तो उसका उत्तर आएगा सी घर। दूसरा, एक आदमी ने सोनों से किसका उपयोग करने के लिए कहा? ए कील का, बी खोपड़ी का, सी पत्थर का और डी हाथ का। तो उसका उत्तर आएगा बी खोपड़ी का। अब
हम वह देखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तुम मुझे क्यों नहीं देते, तो उसका उत्तर आएगा किराया। दूसरा रिक्त स्थान है मैं रिक्त स्थान से कील ठोक रहा था, तो उसमें जवाब आएगा पत्थर। तीसरा है कल मैंने रात के रिक्त स्थान बजे तक पढ़ाई की, तो कितने बजे? 1:30 बजे तक। तीसरा आएगा 1:30। चौथा रात को रिक्त स्थान बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई, तो चौथा आएगा 11। अब क सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, डप्पू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि वह परीक्षा में अनुपस्थित था, ब उसने पढ़ाई नहीं की थी, और क सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसका उत्तर आएगा क। सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए, यह आएगा। अब ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था, तो उत्तर आएगा किराएदार घर का किराया इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? उत्तर लिखिए। रात के 1:30 बजे तक मुन्ना की पढ़ने की बात इसलिए झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। अब पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र, उनका हम देखेंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। तो उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो उसका उत्तर आएगा मुंद्रा में, बी सूरत में, सी बड़ौदा में, डी अहमदाबाद में। तो उत्तर आएगा मुंद्रा में। दूसरा, मन का मेल कौन दूर करता है? तो ए संत, बी संगीत, सी भजन और डी पुस्तकें। उत्तर आएगा पुस्तकें। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? ए कामना, बी अभिलाषा, सी जिज्ञासा, डी अकुलाहट।
तो उसका उत्तर आएगा जिज्ञासा। चौथा, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? उत्तर ए ज्ञान वितरण, बी ज्ञान अर्जन, सी ज्ञान मंथन और डी नव जागरण। उत्तर आएगा ज्ञान अर्जन। अब हम ब देखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तुम भी रिक्त स्थान अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, तो उसका उत्तर आएगा वांचे गुजरात। पहला वांचे गुजरात। दूसरा, जो रिक्त स्थान के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो उसका उत्तर आएगा पुस्तक। तीसरा, पुस्तकें मन के मेल के लिए रिक्त स्थान का कार्य करती है, क्या आएगा? साबुन। चौथा, किताबें ज्ञान का रिक्त स्थान है, तो क्या आएगा? स्रोत। पांचवा आएगा, किताबों से हमारी रिक्त स्थान पूर्ण होती है, क्या आएगी? जिज्ञासा। छठा, हमें किताबें पढ़कर रिक्त स्थान को सजना और संवारना है, तो उत्तर आएगा जीवन। अब हम उसका क देखेंगे। सही वाक्य सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, किताबें हमें भले बुरे का क्या बताती है? उत्तर आएगा फर्क बताती है। क, दूसरा, किताबें मन का अंधकार मिटाकर प्रेम का संचार करती है, ज्ञान का संचार करती है और प्रकाश का संचार करती है। उत्तर आएगा ब, ज्ञान का संचार करती है। तीसरा, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या मिलनी चाहिए? पुस्तकें देनी चाहिए, गुलदस्ता देना चाहिए, कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए। तो उत्तर आएगा अ, पुस्तकें देनी चाहिए। अब हम उसका ड देखेंगे। निम्नलिखित विद्यार्थी मित्र, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? उत्तर लिखिए, पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। दूसरा,
वाच्य अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया है? उत्तर लिखिए। वाच्य अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने जो पुस्तकें मित्र वो मेरी भी मित्र सूत्र घोषित किया है। तीसरा लिखेंगे, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो उत्तर है, पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा, पूजन मनोज से क्या आशा करता है? तो उत्तर लिखेंगे, पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। पांचवा, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? उत्तर लिखिए। पत्र 4 अगस्त 20 को 195 उमिया नगर से लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। 7वां, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? उत्तर है, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। अब प्रश्न 2 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। तब तक विद्यार्थी मित्र, आप यह पढ़ते रहिए और लिखते भी रहिए ताकि परीक्षा में हमें दिक्कत ना हो। अस्तु। जय हिंद।